पुण्योदय विद्या संघ की अनुपम प्रस्तुति। पुण्योदय संस्मरण। नहीं देखते पद छालों को, मुक्ति रमा पर करते गौर। शीत ताप वर्षा ना रोके, सिद्ध सिलाही जिनका ठौर। अरे महावीर सी चर्या जिनकी, तीर्थंकर सा तन मन है। ऐसे गुरु विद्यासागर को मन वस्तन से वंदन है। श्री महागुरु विद्यासागर को मन वस्तन से वंदन है। जी हाँ दोस्तों, पुण्योदय विद्या संघ की अनुपम प्रस्तुति पुण्योदय संस्मरण में है आज संस्मरण क्रमांक 15, जो कि लिया गया है पूजारिका रत्न 105 श्री पूर्णमती जी द्वारा लिखित ज्ञानधारा नामक पुस्तिका से। कई बार मन में आ जाता है यह बिंदु कि वास्तव में आचार्य श्री विद्यासागर जी कितनी शिष्टता और उत्कृष्टता के साथ अपनी चर्या का पालन कर रहे हैं और उसी चर्या का पालन अपने शिष्यों को भी करा रहे हैं, जिनको अतीत का कोई विकल्प नहीं, जिनको भविष्य की कोई चिंता नहीं, वरन वे तो वर्तमान में वर्धमान के पथ पर निरंतर अग्रसर होते जा रहे हैं। वास्तव में आचार्य श्री की असाधारण बुद्धि लब्धि और उनकी असाधारण तपचर्या का प्रभाव ही है जो हम साधारण बुद्धि वाले लोग उनकी कई क्रियाओं का या तो अर्थ नहीं समझ पाते या फिर समझ नहीं पाते कि आचार्य श्री यह कदम क्यों चल रहे हैं अथवा इससे आगे जाकर क्या होगा। एक बार की बात है, एक श्रावक के घर में आचार्य श्री के आहार हुए। आचार्य श्री के आहार कराने को लेकर के जैसे ही पड़गाहन किया तो परिवार के सब जन बहुत प्रसन्न हो गए। आचार्य श्री उनके चौके में गए, नवधा भक्ति पूर्वक आहारचर्या प्रारंभ हो गई। पर अचानक से 7 से 8 मिनट बाद ही आचार्य श्री ने पूर्ण आहार कर लिए और अपनी क्रिया खत्म करके आहारचर्या करके वापस लौटने लगे। अब सब परिवार के जितने भी लोग थे सब बहुत दुखी हुए कि भाई आचार्य श्री ने इतनी जल्दी आहारचर्या कैसे पूर्ण कर ली। आचार्य श्री अपने शरीर के लिए तो कम से कम थोड़ा सा ध्यान रखिए। अरे अपने शरीर के लिए ना सही पर हम श्रावकों का तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। इतनी जल्दी आहारचर्या क्यों? पर आचार्य श्री ने किसी के भी किसी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और मंद मंद मुस्कुराते रहे। सभी परिवार के जन, उस चौके के जितने भी श्रावक श्राविका थे, वे आचार्य श्री के पीछे पीछे आचार्य श्री के साथ आ गए। अचानक से उन सभी के पास खबर पहुंची कि जिस चौके में आचार्य श्री के आहार हुए थे, उस चौके की छत अचानक से नीचे गिर गई है। अब लोगों के मन में जो विकल्प कौंध रहा था, बार बार प्रश्न उठ रहा था कि आचार्य श्री ने इतनी जल्दी आहार क्यों कर लिए, सभी का भय प्रश्न अपने आप शांत हो गया। क्योंकि अगर आचार्य श्री जल्दी आहार करके चौके से बाहर नहीं निकलते और इस समय अगर वो छत गिरता तो जितने भी श्रावक श्राविका वहाँ पर थे वे सभी अकाल मृत्यु के शिकार हो सकते थे। पर आचार्य श्री की तप साधना, उनकी तप त्याग, उनकी सौम्यता और शुचिता का ही यह प्रभाव है कि भविष्य में होने वाली कई घटनाओं का आभासी प्रतिबिंब उनकी तप साधना के नयनों में झलक जाता है। वास्तव में मैं नहीं कहता कि यह कोई चमत्कार है, पर आचार्य श्री की तप साधना का प्रभाव जरूर है, क्योंकि संयोग 1 या 2 बार होते हैं। जब सहस्त्रों बार कुछ क्रियाएं होती हैं जो हर किसी के लिए, साधारण बुद्धि वाले के लिए असाधारण क्रियाएं लगती हैं, तो वे वास्तव में भक्ति या फिर तप का ही प्रभाव होती हैं। आचार्य श्री एक समुद्र की भांति हैं, जिनको हम बाहर से तो देख सकते हैं, जिनकी शुचिता और सौम्यता हमें दिखती तो है, पर उनकी गंभीरता का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। आचार्य श्री सासंघ उस चर्या का पालन कर रहे हैं जो आने वाले सदियों, शताब्दियों और युगों युगों तक लाखों मनुष्यों के उद्धार का कारण बनेगी। वह चर्या जो अनेक भव्य आत्माओं के आत्मकल्याण का कारण बनेगी। वास्तव में धन्य है आचार्य श्री और धन्य है हम सभी का भाग्य कि हमें आचार्य श्री मिल रहे हैं। ऐसे ही अनुपम और अद्वितीय संस्मरणों को सुनने के लिए जुड़े रहिए पुण्योदय विद्या संघ के यूट्यूब चैनल से, फेसबुक पेज से और इंस्टाग्राम पेज से। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। सादर जय जिनेंद्र।